नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 8 जनवरी की स्पीड न्यूज़। BRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने नलगुंडा ज़िले में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी MGU में तालिबात को नज़रअंदाज करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की, जहां नाश्ते के तौर पर सिर्फ मिर्च पाउडर के साथ चावल पेश किए गए। उन्होंने इस वाक़े को इंतज़ामी बेहिसी की वाज़ेह मिसाल करार देते हुए मज़म्मत की और कांग्रेस क़ियादत को हॉस्टल में बुनियादी मेयार बरकरार रखने में नाकामी पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। किश्नवनी लड़कियों की हॉस्टल में तालिबात की तस्वीर और वीडियोज़ इनके नाश्ते के लिए चावल, नमक और मिर्च पाउडर लिए प्लेटों के साथ कतार में खड़े वायरल हुई, जिससे बड़े पैमाने पर गम व गुस्सा फैल गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुध के रोज BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की तरफ से दायर लंच मोशन पिटीशन को कबूल कर लिया और इसे 2:30 बजे समाअत मुकर्रर की। रामाराव ने फार्मूला E केस के सिलसिले में हाईकोर्ट का रुख किया और ACB के अहदेदारों को इनके वकला की मौजूदगी में इनसे पूछगछ करने के अहकामात मांगे। ACB ने क़ब्ल रामाराव को पीर को पूछगछ के लिए तलब किया था, लेकिन इनके वकील को इनके साथ जाने की इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने इसरार किया कि इनसे इनके वकला की मौजूदगी में पूछगछ की जाए, जो कि आईनी हक है। तेलंगाना हुकूमत ने बुधा भवन में हैदराबाद के पहले हैदरा पुलिस स्टेशन के क़याम का ऐलान किया है। ये हाल ही में तश्कील दी गई हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा को मजबूत करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर सामने आया, जिसका मकसद आबी ज़खायर और सरकारी इमलाक की हिफाजत करना है। कानूनी पुष्पनाही को यकीनी बनाने के लिए रियासत ने हैदरा के ऑपरेशन को बाकायदा बनाने के लिए मौजूदा कवानीन में तरमीम की। हैदरा कमिश्नर AV रंगनाथ ने एजेंसी की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन करने के अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने मजबूती से कहा कि हुकूमत बाद हलकों की तनकीद और मुखालिफत के बावजूद इंहिदाम से पीछे नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अलोक आराधे को तबादला कर दिया। चीफ जस्टिस अलोक आराधे को मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किया गया। इनके तबादले के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट में नंबर 2 पर मौजूद जस्टिस सोजय पाल कारगुजार चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। GHMC की मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने मियापुर, चंद्रनगर, श्रीरंगमपल्ली के दौरे के दौरान मकामी मसाइल को हल करने और शहर की तरक्की को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इनके साथ MLA अरिकापुड़ी गांधी और GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। टीम ने मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। मेयर ने मक्तापड़ा कुड़ी टैंक में सफाई के नाकिस इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जहां कूड़ा क्रिकेट और तामीराती फजले का मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया था। उन्होंने फौरी तौर पर सफाई और कचरे के बेहतर इंतजाम का हुक्म दिया। बाहर का खाना कितना महफूज है, यह सवाल हैदराबाद में खाने के हर शौकीन के लिए एक अहम तशवीश का बाइस होना चाहिए, क्योंकि फूड सेफ्टी के जरिए जारी करदा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2023-24 में तेलंगाना रियासत 28 हिंदुस्तानी रियासतों और 8 UTs में से 24वें नंबर पर है। SFSI की दर्जेबंदी में बल्कि चौंका देने वाली बात यह है कि रियासत ने कुल 100 नंबरों में से 35.75 नंबर हासिल किए। FSSAI की दर्जाबंदी मखसूस फूड सेफ्टी पैरामीटर्स की बुनियाद पर थी और रियासत तेलंगाना ने इन सभी में बदतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दर हकीकत इसने सार्फिन को बाख्तियार बनाने के ज़मरे में सिर्फ 2 नंबर और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़मरे में 1 नंबर हासिल किया। एजेंटों के धोखे का शिकार होकर यूरोप में फंसे आंध्र प्रदेश के नौजवानों ने इनकी वापसी को यकीनी बनाने की रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है। रामू नामी नौजवान ने इस सिलसिले में वीडियो जारी करते हुए मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुलाजिमत नहीं और रकम न होने की वजह से वह सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर हर नौजवान से 5 लाख रुपये लेकर यूरोप में लाकर इन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि वैजाग के ऑटो नगर में इस एजेंसी ने इनको धोखा दिया है। इन नौजवानों की शिनाख्त विजय दुर्गा, मोहन, अखिल, राम बाबू और विनोद के तौर पर की गई। एसआर नगर के एवरग्रीन बार एंड रेस्टोरेंट पर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने छापा मारा। गाहकों को मुतवज्जे करने के लिए खूबसूरत लड़कियों से फहश रक्स करवाने के इल्जामात की बिना पर मंगल की रात ये कार्रवाई की गई। मालूम हुआ कि यहाँ 1 साल से लड़कियों के साथ रक्स कराया जा रहा था। एवरग्रीन बार एंड रेस्टोरेंट में रक्स करने वाली 11 लड़कियों और 2 DJ मुंतजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ताहम रेस्टोरेंट के मुंतजिमीन फरार हो गए। इसके अलावा एवरग्रीन बार के मालिक कृष्णा राजू के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
टीम इंडिया अंडर 14 फुटबॉल टीम ने नेपाल के शहर पोखरा में मुनाकिदा 8वीं इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते मेजबान टीम नेपाल को 0-2 से शिकस्त दी और चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियत को उभारने, उनके खेल के मेयार को बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ। टीम इंडिया के लिए एक खास कारकर्दगी हैदराबाद तेलंगाना के सैयद मुहीत अली ने दिखाई, जो टूर्नामेंट के दौरान अपने गैर मामूली खेल और महारत की बदौलत शायकीन और माहिरीन के दिल जीतने में कामयाब रहे। इनकी शानदार कारकर्दगी ने टीम इंडिया को फतेह दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। एक अलमनाक वाक़े में बुध के रोज़ शहर के मुज़ाफ़ात में महेश्वरम के टिकुगुरा में एक सड़क हादसे में मां और बेटी की मौत वाक़ हो गई। मुतासरीन, जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी, कलवाकुर्ती से हैदराबाद की तरफ बाइक पर जा रहे थे जब यह हादसा पेश आया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक जब ये दोनों ऑटो रिंग रोड के करीब टिकुगुरा रोड पर पहुंचे तो एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार दोनों सड़क पर गिर गए। शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। फरार ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। सिर्फ एक बार लड़की का पीछा करना पॉक्सो के तहत जुर्म नहीं, बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला दिया कि सिर्फ एक बार किसी लड़की या मुतासिरा का पीछा करना ताज़ीरात हिंद IPC की दफ़ा 354D और जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पॉक्सो के एक्ट के तहत तजवीज़ करदा ताक़ुब के मुतरादिफ नहीं होगा। अदालत ने 2 लड़कों को नाबालिग लड़की का ताक़ुब करने के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। ये नोट करते हुए कि लड़कों की मुतासिरा लड़की का ताक़ुब करने की एक वाहिद मिसाल से ताक़ुब का जुर्म साबित नहीं होता। जस्टिस G.A. सम्प ने कहा कि ये बात काबिल ज़िक्र है कि छेड़छाड़ के जुर्म का इर्तिकाब साबित करने के लिए इत्तिगाशा को यह साबित करना ज़रूरी है कि मुल्ज़िमान ने लड़की का बार बार या मुसलसिल पीछा किया हो। बिहार असेंबली में अपोजिशन और राष्ट्रीय जनता दल RJD के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि थके हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रिटायर्ड एहलकारों के साथ मिलकर बिहार के नौजवानों की उम्मीदों को मायूसी में बदल दिया है। मिस्टर यादव मिस्टर कुमार की प्रगति यात्रा के ताल्लुक से मुसलसिल सवालात उठा रहे हैं। बुध को मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इश्तहारात के जरिए झूठे प्रोपेगेंडे पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बिहारियों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के बजाय इन्हें बर्बाद कर दिया है। यूपी के शाहजहांपुर में गीरत के नाम पर कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटी के माशिके से मगमूम बाप ने तलवार से बेटी का सर कलम कर दिया है। वारदात के बाद मुलजिम बाप मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। ये वाकया परौर थाना इलाके के गढ़ी गाँव में पेश आया। रिहायशी भूपेंद्र सिंह की 16 साल बेटी का इसी गाँव के एक नौजवान के साथ माशिका चल रहा था। बेटी अपने आशिक से शादी पर बज़िद थी। इससे नाराज होकर बाप भूपेंद्र सिंह ने अपने 16 साल बेटी का तलवार से सर कलम कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम बाप मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम बाप की तलाश शुरू कर दी है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथी इकबाल मिर्ची के खानदान को बड़ा धचका पहुंचा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इकबाल मिर्ची की करोड़ों रुपए की जायदाद जब्त कर ली है। जब्त की गई जायदादों में दिल्ली दरबार होटल के करीब मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में पट्टे बापुरा मार्ग पर प्राइम प्लाट नंबर 998 भी शामिल है। ED का कहना है कि मिर्ची के खानदान ने इन जायदादों को तीसरे फरीक के नाम मुंतकिल करने की कोशिश की थी ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई से बचा जा सके। ये कार्रवाई IPC आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट जैसी संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर की गई, जिसमें मिर्ची और दीगर मुल्जिमीन शामिल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वाक़ संभल की मंदिर मस्जिद तनाज़े की समाअत पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रही इस मामले की समाअत पर रोक लगा दी। इस मामले में तमाम फरीकों को 1 माह के अंदर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फरीकों से जवाब दाखिल करने को कहा। फरीकैन को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करना होगा। फरीकैन के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिला अदालत में चल रहे केस की समाअत पर रोक लगाने के बाद मुस्लिम फरीक को फौरी राहत मिली है। हाई कोर्ट में बुध 8 जनवरी को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में केस की समाअत हुई। यूपी में मंदिर मस्जिद तनाज़ा शबाब पर है। हालिया दिनों में संभल, बागपत, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली में मस्जिदों के मंदिर होने का दावा किया गया। अब इस फहरिस्त में अलीगढ़ का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ के तारीखी अपर कोट की जामे मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया। RTI कारकुन का कहना है कि पहले से इस जगह पर शिव मंदिर था। पीर को इसने सिविल जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की। इसकी अर्जी कबूल कर ली गई। केस की समाअत 15 फरवरी को होनी है। RTI कारकुन और एंटी करप्शन आर्मी लीडर पंडित केशव देव गौतम का दावा है कि पहले अपरकोट इलाके में हिंदू राजाओं का एक बड़ा किला हुआ करता था। किले की जगह जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर जामे मस्जिद कायम की गई। उन्होंने महकमे आसार खजीमा
اور بلدیہ سے RTI کے ذریعے معلومات حاصل کی۔ تمل ناڈو میں حکومت بنام گورنر جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ گورنر RN روی، جنہوں نے پیر کو پھر اسمبلی اجلاس کے پہلے دن ریاستی حکومت کا تیار کردہ روایتی خطبہ نہیں پڑھا، الٹا حکومت پر قومی ترانے کی توہین کا الزام لگاتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے ان کی اس حرکت کو بچکانا اور تمل عوام کی توہین قرار دیا۔ اس سے پہلے بھی کم از کم 2 بار گورنر یہی طرز عمل اختیار کر چکے ہیں۔ ان کے اس رویے کے خلاف حکمراں جماعت DMK نے ریاست گیر احتجاج کیا اور نکل جاؤ روی کے نعرے کے ساتھ ایک مہم بھی چھیڑ دی ہے۔ ون نیشن ون الیکشن پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کا پہلا اجلاس آج یہاں بدھ کو ہوگا۔ JPC کو آئین 129 ترمیم بل 2024 اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے قوانین ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لینے کا پابند بنایا گیا، جس کا مقصد قومی اور ریاستی سطح پر انتخابات کو ترتیب دینا ہے۔ بدھ کا اجلاس 2 اہم بلوں سے اراکین کو متعارف کرانے پر بنیادی توجہ کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ کمیٹی کو وزارت قانون و انصاف، محکمہ قانون سازی کے حکام مجوزہ قوانین کی دفعات کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ JPC چیئرمین PP چودھری نے میٹنگ بلائی ہے۔ آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی کے کزن اور جگن کے قابل اعتماد ساتھی وائس ابھیشیک ریڈی نے حیدرآباد کے AIG اسپتال میں آخری سانس لی۔ پیشے سے ڈاکٹر ابھیشیک جگن کے قریبی حلقوں میں سے تھے اور YSR کانگریس پارٹی کے گنگالا منڈل انچارج کے طور پر کام کرتے تھے۔ ابھیشیک پچھلے 3 مہینوں سے صحت کی پیچیدگیوں کا شکار تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے تواریخ کا اعلان کیے جاتے ہی جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔ دریاستہ عام آدمی پارٹی نے CM کی رہائش گاہ کو BJP کی جانب سے شیش محل کا نام دیے جانے پر BJP پر سخت تنقید کی۔ عام آدمی پارٹی کے 2 سینئر لیڈر سنجے سنگھ اور سوربھ بھردواج 8 جنوری کو 6 فلیگ اسٹاف مارک پر وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ دکھانے پہنچے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر کو 6 فلیگ اسٹاف مارک پر واقع CM کی رہائش گاہ جانے سے روک دیا گیا۔ یہاں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات تھے، ساتھ ہی دونوں رہنماؤں کو روکنے کے لیے بیریکیڈنگ بھی کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی بدھ 8 جنوری سے شروع ہونے والے آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے اہم 2 روزہ دورے پر ہیں۔ اس دورے کا مقصد خطے میں پائیدار ترقی، صنعتی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو فروغ دینا ہے، جس میں 2 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹوں کا افتتاح یا آغاز کیا جائے گا۔ محمد یونس کی قیادت میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے پاسپورٹ کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 96 دیگر افراد کے پاسپورٹ بھی منسوخ کیے گئے۔ حکومت نے بیان میں وضاحت دی کہ یہ فیصلہ خاص طور پر ان افراد کے خلاف لیا گیا جو فسادات کے ذمہ دار سمجھے جا رہے ہیں۔ اس میں سے 22 افراد کے پاسپورٹ حال ہی میں منسوخ کیے گئے تھے۔ اس فیصلے کے سیاسی پہلو کو دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی حکومت کی طرف سے طاقتور سیاسی اقدامات کا حصہ ہے۔ ایورسٹ کے قریب چینی علاقے تبت کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک شدید زلزلے سے کم از کم 126 افراد ہلاک اور 3000 سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ امدادی کارکنوں نے رات بھر زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری رکھی۔ مزید برآں 30,000 سے زیادہ لوگوں کو منتقل کیا گیا اور زندہ بچ جانے والوں کی تلاش آج دوسرے دن بھی جاری رہی۔ BBC کی خبر کے مطابق منگل کو مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے ہمالیہ کے دامن میں آنے والے زلزلے میں مزید 188 افراد زخمی ہوئے۔ بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ اس خطے میں زلزلے عام ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں چین میں آنے والا یہ سب سے مہلک زلزلہ تھا۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 جنوری کو عہدہ سنبھالنے سے چند روز قبل سنگاپور، بحرین اور جرمنی کا دورہ کریں گے۔ یہ اطلاع وائٹ ہاؤس سے دی گئی۔ یہ دورہ 15 سے 17 جنوری تک طے ہے۔ وہ پہلے دن سنگاپور کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گی اور چانگی ملٹری بیس کا دورہ کریں گی۔ 16 جنوری کو نائب صدر منامہ میں بحرینی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ دورے کے آخری دن وہ جرمنی میونسپلٹی اسپانگ ڈہلم میں امریکی فوجی اڈے کا دورہ کریں گی۔ سعودی عرب کی حفر الباطن کمشنری میں گھر میں آگ لگنے سے یمنی خاندان کے 4 افراد ہلاک جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 8 ماہ کی بچی اور لڑکی جس کی شادی ہونے والی تھی شامل ہے۔ سبق نیوز کے مطابق آتش زدی کا واقعہ طلوع سحر سے قبل اس وقت پیش آیا جب گھر کے افراد سوئے ہوئے تھے اور سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے ہیٹر لگایا ہوا تھا جس میں آگ لگ گئی۔ آتش زدی کی اطلاع ملتے شہری دفاع کے فائر فائٹرز جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ شہری دفاع کی امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ مرنے والوں میں 3 لڑکیاں اور ایک چھوٹا بچہ تھا جبکہ ایک 18 سالہ جوان لڑکی جس کی شادی رمضان المبارک کے بعد ہونا تھی وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔